आरक्षण दी है कि नहीं दी है। बिहार सरकार भी देखिएगा ट्रेन में भी 50% दी है, बस में भी दी है, यानी हर एक जगह आरक्षण आधा का अधिकार दिया गया है। लेकिन अब धीरे धीरे महिलाएं और लड़कियों, देखिएगा मैट्रिक की परीक्षा हो या इंटर की परीक्षा हो या कोई भी आईएएस की आईपीएस की परीक्षा हो, तो सभी में धीरे धीरे टॉप पे आते जा रही है, 1 to 10 पे आ रही है कि नहीं आ रही है। तो धीरे धीरे होता है क्या कि आप लोग अगर मान चलिए अभी पीछे हैं तो आप लोग को भी आगे आना है, समझ गए। यानी संस्था का मुख्य उद्देश्य है लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। यानी कोई भी व्यक्ति अगर परेशान है कि मुझे रुपया नहीं है, मुझे, आप लोगों को अगर ज़रूरत पड़ती है किसी सामान के खरीदने के लिए, तो किससे का आप लोग रुपया डिमांड करते हैं? अपने गार्जियन से। आपके पति, आपके पिता, आपके भाई, उनसे आप लोग क्या करते हैं? अगर आपको कोई भी जो पढ़ाई करते हैं वो किताब खरीदने के लिए चाहते हैं, या आप किराना दुकान पे जाते हैं, मनिहारा दुकान पे जाते हैं, या कपड़ा की दुकान पे जाते हैं, तो आप लोग जो कपड़ा खरीदने से पहले आप लोग किससे परमिशन लेते हैं? गार्जियन से। आपके गार्जियन पिता होगी, मम्मी होगी, आपके भाई होंगे, तो आप अपने गार्जियन से पहले परमिशन लेते हैं, हमको ये लेना है। तो वो अगर परमिशन देते हैं तो मुंह से नहीं देंगे, पेमेंट भी उसको देना पड़ता है ना। अगर आपको सपोज दैट सूट खरीदनी है, अगर 500 रुपया सूट में लगती है, तो सूट के लिए आप 500 रुपया पहले गार्जियन आपको देंगे, या मतलब दुकान पे जाके खरीदवा देंगे, यही नहीं करते हैं। अगर उसके पास रुपया नहीं हो, आपकी इच्छा है कि मुझे ये किताब खरीदनी है, तो आपकी इच्छा अंदर में ही दबी हुई रह जाती है, आपकी इच्छा कभी पूर्ति नहीं हो पाती अगर उसके पास रुपया नहीं है। तो रुपया नहीं है तो इसके कारण क्या होता है कि आप अगर बोलते हैं हमको कि सूट की ज़रूरत है, या किताब की ज़रूरत है, या कोई भी और सामान की ज़रूरत है, तो उनके लिए क्या होता है कि अगर बोलते हैं रुपया नहीं है, तो आपका मुंह सर से, जैसे सर ऊपर रहता है सर नीचे हो जाता है, ऑटोमेटिक होता है कि नहीं होता है। यानी आपकी मनोबल गिर जाती है, छोटी हो जाती है। तो आप अपने मनोबल को नहीं छोटे होने देना है, मनोबल को आगे बढ़ाना है। तो संस्था का दूसरा उद्देश्य है कि आपकी इच्छाओं को मरने नहीं देना। यानी आपकी इच्छा है कि आगे बढ़ें, तो उसको आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करेगी, आगे बढ़ने का मौका देगी, अवसर देगी। लेकिन हर एक व्यक्ति के ज़िंदगी में, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, पढ़े हो, मूर्ख हो, सभी को ज़िंदगी में एक बार अवसर ऊपर वाले ने ज़रूर देते हैं, समझ गए। अवसर का जो फ़ायदा उठाते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, जो फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, अवसर अगर आपके दरवाजे पे आती है, अगर आप पीछे रह जाते तो सब दिन आप पीछे ही लटके रह जाएंगे, समझ गए। इसीलिए सबसे पहले ये नारी शक्ति मिशन जो है, महिलाओं की अपनी कला की प्रदर्शन करना है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में पहले देखिएगा, जब हमारे भारत देश आज़ाद हुए थे, आज़ादी के समय में महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों को भगाने का काम डायरेक्ट नहीं किया, उन्होंने भगाने के लिए बहुत सारे रास्ता का अपनाए। जैसे मान चलिए वहाँ के अंग्रेज़ों के द्वारा जो कपड़ा यहाँ पे यूज होता था, बन के मतलब हम लोगों को दिया जाता था, उस कपड़े का पहले बहिष्कार किए। क्या किए? बहिष्कार किए कि हमें आपका कपड़ा नहीं चाहिए, हमें सूट खुद बनाना है, उससे कपड़ा बना के पहनना है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, अंग्रेज़ों की डिमांड घटी और वो भागना स्टार्ट कर दिए। देखा बिक्री ही नहीं हो रहा है, जब बिक्री नहीं होगा तो खाएंगे कैसे अंग्रेज, इनकम कैसे करेंगे। इसीलिए आज की डेट में हम सभी माता बहन को चाहिए कि हम अपने पैर पे खड़ा होते हुए अपने परिवार को भी आगे बढ़ाएं। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी आमदनी करें, अपने आमदनी को करते हुए, अपने कला की प्रदर्शन करते हुए अपने घर परिवार को आगे बढ़ाना, एक पहचान बनाना है आपको। साथ ही साथ संस्था का दूसरा उद्देश्य है कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, आत्मनिर्भर बनाते हुए उसे स्वरोजगार उत्पन्न करना, यानी अपने रोजगार को आगे बढ़ाना, अपने पैर पे खड़ा होते हुए किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है कि हमें नौकरी चाहिए। यानी घर बैठे अपने नौकरी उत्पन्न कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं। चाइना की जितने भी बच्चे हैं वो घर में पढ़ाई भी करते हैं, स्कूल भी जाते हैं पढ़ने के लिए, घर पे आते हैं। जितने भी आपके मेरे घर में जो खिलौना बिकता है या रहता है, देखिएगा मार्केट से लाते हैं, वो खिलौना कहाँ का है? सभी चाइना का है, बाजार का नहीं है, मैक्सिमम चाइना का ही है, समझ गए। 10 रुपया 20 रुपया में दे देता है चाइना वाले ने, मतलब
वो 2 रुपया में बेच लेता है, यहाँ पे 10 रुपया 20 रुपया में आप खरीद के लाते हैं मार्केट से। तो मैक्सिमम क्या है वो खिलौना हमारे भारत की नहीं है, क्योंकि वो बच्चा बनाया है कहाँ का, चाइना का बच्चा बनाया। वो अपने पढ़ाई को करते हुए अपने घर पे जो 1 घंटा 2 घंटा टाइम मिलते उसमें खेलते नहीं हैं, वो अपने घर पे खिलौना बनाए, उस खिलौने को मार्केट में बेच दिए। वो वहाँ से मार्केट से हमारे घर तक पहुँच जाता है, वहाँ चाइना से लेके हमारे घर तक बना, वहाँ पे 2 रुपया में, यहाँ मिलता है 50 रुपया में। तो आने जाने का कॉस्ट सभी अपना इनकम लेते लेते आप तक पहुँचता है। आप जो कपड़ा पहन रहे, साड़ी पहन रहे हैं, सूट पहन रहे हैं, वो कपड़ा जहाँ बनता है वहाँ से दुकानदार के पास, जो मान चलिए होलसेलर है, होलसेलर के पास आता है, होलसेलर से फिर रिटेलर के पास आता है, रिटेलर से फिर आपके घर तक आता है। सभी अपना इनकम करते करते आपके पास तक पहुँचती है। जो 50 रुपया की सामान है वो आपके घर तक पहुँचते पहुँचते कितना का हो जाता है, 200, 250, 300, 400, 500 का हो जाता है। जो 500 का है वो 2000, 3000 का हो जाता है। इसलिए इन चीज़ों को सबसे पहले पहचानना है कि आप रोजगार करेंगे, यानी संस्था आपको कला पहले जो आपके अंदर है वो कला को आगे बढ़ने के लिए मौका दे रही है, साथ ही साथ सिखा भी रही है, सिखाने के बाद रोजगार भी दे रही है। तो पहला है जिसमें आपको, आप लोग जो ज्वाइनिंग लिए हैं, जो आपने एडमिशन लिए हैं, उसमें लिए हैं सिलाई कटाई। किसमें लिए हैं, सिलाई कटाई में लिए हैं। तो सिलाई कटाई जो करेंगे तो सबसे पहले देखिएगा कि अगर आप सूट सिलाने के लिए मार्केट जाते हैं तो कितना रुपया लेता है पता है आप लोगों को? कितना? 150 रुपया, 200 रुपया, 250 रुपया, सभी अपना अपना अलग प्रकार से लेते हैं, समझ गए? कपड़ा कितना का आता है पता है? 200, 250 का कपड़ा आता है। 200 सब कपड़ा जो है जनरली आपको देखिए, कपड़ा 200, 250 का कपड़ा आ जाता है। 200, 250 सिलाए तो कितना पड़ गया? 500 रुपया। अगर मान चलिए सूट आपने 1 महीने में 2 सिलाए तो 1 साल में कितना सिलाए? 12। तो 12 गुना 250 कीजिए, कितना होता है? कितना होता है? अरे 12 और 30 नहीं यार, आप लोग का मैथ भी चेक हो रहा है, इसीलिए सब चीज़ चेक हो जाएगा अभी मीटिंग में। आप लोग कौन कौन पढ़े हैं नहीं है सारा चीज़ पता चल जाएगा ना। कितना हुआ? बता ही नहीं पा रहे हैं। 250 गुना 12 कितना हुआ? कितना कितना हुआ? नहीं हुआ, जोड़ा हुआ कैसे होगा? ट्रेनर जो आपको सिखाएंगे, हम तो आपको सिंपल सिंपल जोड़ दे रहे हैं। तो ट्रेनर आपको आगे मतलब जो है बहुत सारा चीज़ सिखाएंगे। कितना हुआ? 3000। यानी 1 साल में 1 सूट अगर सिलाते हैं तो कितना रुपया आपके घर से जा रहा है? 3000 मिनिमम जा रहा है, समझ गए? मिनिमम जा रहा है तो आपके घर से